विकल्प नहीं था, अब वो विकल्प आ गया और विकल्प ही ऐसा आया है जिसकी बात सिर्फ देश में नहीं विदेशों में चलती है। ट्रंप जब अमेरिका के राष्ट्रपति थे तो उन्होंने भारत का दौरा किया तो उनकी पत्नी ने इच्छा जताई, मैं दिल्ली के स्कूल देखना चाहती हूँ। पहले तो बीजेपी वालों ने, भाजपा वालों ने उसकी बहुत मिन्नतें की, ये जिद मत करो, रहने दो। तो नहीं जी, वो नहीं मानी, कहती मैं तो स्कूल देखने हैं। अब भाजपा वालों को ये पता था जो इनके वाले स्कूल हैं एमसीडी वाले, वो तो दिखाने के लायक ही नहीं है और दिन रात हमें गालियां देते थे, केजरीवाल ये केजरीवाल वो। जिस दिन ट्रंप की पत्नी को स्कूल दिखाना था, केजरीवाल को फोन करके स्कूल की चाबियां ली कि एक स्कूल खोल दो, अच्छा सा स्कूल जो आपने बना रखा। तो इन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ बातें की, जुमले सुनाए, सपने दिखाए, हकीकत में कुछ नहीं हुआ। अगर 27 साल में गुजरात में जो सरकार रही है, अगर 27 साल में, ये बात आप मेरी ध्यान से सुन लेना प्लीज, अगर 27 साल में कुछ किया होता, अगर 27 साल में इन्होंने बच्चों को शिक्षा दी होती, इलाज का प्रबंध किया होता, बिजली पानी सड़कें बनाई होती, लोगों का जीवन स्तर ऊपर ऊंचा उठाया होता, अगर कुछ काम किया होता, तो जब ट्रंप अहमदाबाद आया था तो एक कपड़े से वो गरीबों की झुग्गियाँ झोपड़ियाँ छुपाने की ज़रूरत नहीं पड़नी थी। अगर कुछ किया होता तो उसको ऐसे बिठा के ले गए कि इधर नहीं देखना, बस इधर इधर देखना है, बस सब पता उनको, उनके पास गूगल है, उनके पास बहुत बड़े बड़े ड्रोन चल रहे हैं, उनके पास सब देख लेते हैं ऊपर से क्या क्या हो रहा है। तो ये आंखों में धूल झोंक रहे हैं, लेकिन ये पब्लिक है, सब जानती है, ये पब्लिक है। ये पब्लिक को अगर अंडर एस्टिमेट करोगे तो इतिहास गवाह है, बड़े बड़े नेताओं को लोगों ने बड़ी बुरी तरह हराया है। ये लोग, लोकतंत्र में लोग बड़े होते हैं, लोग जब चाहें आदमी अर्श पर, और वहां जाकर ये बीजेपी वालों की तरह घमंड करें तो लोग कहते हैं आजा बेटा फर्श पर। बड़े बड़े उतारे हैं भाई, बड़े बड़े। अहंकार नहीं करना चाहिए, इनको अहंकार हो गया कि हमें तो कोई हरा ही नहीं सकता। जनता को हम क्या समझते हैं, कोई बात नहीं, इधर उधर से खरीद लेंगे, एमएलए कम हो गए तो कांग्रेस से खरीद लेंगे। कांग्रेस ने दुकान खोल रखी है कि यहां लोगों द्वारा चुने हुए विधायक सस्ते रेटों पर मिलते हैं, यही लिख रखा उन्होंने। तो कभी गोवा में चले गए, कभी कहां चले गए। तो मैं ये बात कहनी चाहता हूं आपको चीखली वालों कि आप लोग एक बार घर से जब निकलोगे इलेक्शन वाले दिन, जल्दी अनाउंसमेंट हो जाएगी तारीख की, जब घर से निकलोगे एक बात जरूर याद रख लेना कि जनता के पास 5 साल के बाद सिर्फ और सिर्फ 9 घंटे होते हैं। 8 बजे एंट्री शुरू वोट की, 5 बजे शाम को खत्म। आपके पास 5 साल अपने बच्चों की किस्मत लिखने के लिए सिर्फ 9 घंटे हैं। और अगर 9 घंटे होशो हवास से और अपने मत का इस्तेमाल करोगे, मतदान मतलब अपने मत का दान करना, अपनी अकल का दान करना कि मैं ये चाहता हूं ये आदमी आगे आए, तो मतदान अगर होशो हवास में करोगे, अच्छे लोगों को आगे लेके आओगे, तो समझ लो बच्चों की किस्मत चमक जाएगी, आपके घर की गरीबी दूर हो जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर 27 साल पहले वाले ही दोहराना है इतिहास, तो फिर है ही आपके पास, आपको पता ही है। तो हम तो ये कहने आए आपको, पंजाब में सरकार बनी अभी 7 महीने हुए हैं, बहुत से काम हो गए। ये नीयत की बात होती है जी।
नियत। हमने 20,000 नौकरियां दे दी, सरकारी नियुक्ति पत्र दे दिए, ज्वाइन कर लिया उन्होंने, उनको स्टेशन भी मिल गए अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। हमने पुलिस में भर्ती हुई, 14, 15, 16 अक्टूबर को पेपर हुआ, सब इंस्पेक्टर का, हेड कांस्टेबल का, कांस्टेबल्स का। मजाला एक भी पेपर फूटा हो हमारे यहाँ। जो डिजर्व करता है उसी को नौकरी मिलती है, 1 रुपया भी सिफारिश नहीं चलती, रिश्वत नहीं चलती। अगर कोई सिफारिश करेगा उसको हम शक के घेरे में लेते हैं कि ये सिफारिश क्यों लेके आया, इसका मतलब इसमें कोई कमी है, ये सिफारिश क्यों इस्तेमाल कर रहा है। ऐसी पारदर्शिता की सरकार चलानी है। दिल्ली में चल रही है। आपके पास आए हैं, दही जमाना है, मां बहनें बहुत बड़ी गिनती में बैठी हैं। दही जमाना है, दही जमाने के लिए जितना मर्जी दही जमाना हो, 1 चम्मच जाग चाहिए होता है, उससे फिर दही जमता है। चीकली वालों, आप 1 चम्मच जाग दे दो, पूरे देश में ईमानदारी का और सच्चाई का दही जमा कर दिखाएंगे आपको आम आदमी पार्टी की तरफ से। ये हमारी, जैसे गोपाल भाई बोल रहे थे, हमारे बैनर फाड़ देते हैं, हमें रैली के लिए जगह नहीं देते। मैंने कहा जी दरियाओं को थोड़ी रोक सकते हो, दरिया तो अपनी मर्जी से बहते हैं। ये दरिया है, पब्लिक का दरिया है, ये तो अपनी मर्जी से बहेगा। कितनों को रोक लोगे, कितनों को डरा लोगे, कितनों को लालच में ले लोगे, जब लोगों ने मन ही बना रखा है। और मुझे पता चला है कि मन आपने भी बना रखा है, बस वो तो आप हमें वैसे सुनने के लिए आए हो, ऐसे ऐसे हो जाएगा, थोड़ा हेलो सत श्री अकाल नमस्ते हो जाएगी। मन तो बना रखा है आपने। जिन जिन ने झाड़ू का मन बना रखा है, हाथ खड़े करके हमारा हौसला बढ़ा दीजिए। बन गया। ये तो 2-2 भी कर रहे हैं, 2 बार तो वोट डलेगी नहीं, 1 ही बहुत है। इसका मतलब है आपके दिल में गुजरात को बदलने का तमन्ना है, आपके दिल में गुजरात को बदलने की तमन्ना है। ऐसे ही पंजाब में होता था, जब हम जाते थे लोग ऐसे ही सड़कों पर हमें देखने के लिए, अरविंद केजरीवाल की एक झलक पाने के लिए खड़े रहते थे घंटों, अपने बच्चों समेत। वही आज होता है यहां पे गुजरात में देख रहा हूं। पंजाब, आपके हमारे तब पंजाबी भाई यहां काम करने आते हैं, ट्रकिंग के बिजनेस में भी हैं बहुत, और खेती भी करते हैं कच्छ के इलाके में। तो आप उनसे पूछ लीजिएगा पंजाब में माहौल क्या था, बिल्कुल यही था। और 117 में से 92 सीटें, 117 में से 92 सीटें पंजाब में जीती हमने। सिर्फ 8 साल पुरानी पार्टी है। 2014 में हम पहली बार एमपी चुने गए थे, 22 में सरकार बन गई। इतनी जल्दी कोई पार्टी ग्रो नहीं कर रही देश में जितना आम आदमी पार्टी कर रही है, क्योंकि हम जो कहते हैं वो करते हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने हमें ये बोला हुआ है कि अगर 5 काम बोलकर 6 कर दोगे जनता शाबाशी देगी, 5 बोलकर 4 करोगे तो लोग कहेंगे कोई कमी रहेगी। इसलिए हम वो बोलते ही नहीं जो कर नहीं सकते। हमने रिश्वतखोरी बंद कर रखी है, भ्रष्टाचार पंजाब में नंबर दे रखा है। आप वीडियो बनाओ उस अफसर की जो पैसे मांगता है, हमारे नंबर पे भेज दो, बाकी काम हमारा है। आप हर रोज अखबारों में पढ़ते होंगे। अभी अभी क्या हुआ, एक नया कांग्रेस का मंत्री जो मंत्रिमंडल में रहा, वो नया भाजपा में चला गया कि शायद बच जाऊंगा इधर जाके मैं। तो हमने उसका एक छोटा सा चिट्ठा खोला। अभी तो जांच बहुत ही फर्स्ट स्टेज पर ही थी, क्योंकि चोर के दिल में पाला होता है, उसको ये लगता है मुझे पकड़ेगा कोई ना कोई। वो खुद ही 50 लाख रुपए लेकर हमारे विजिलेंस के अफसर के पास आ गया कि मेरा नाम निकाल दो जी बीच में से। वो कहते जी अब तो डालेंगे, तो आप निकालने की बात कर रहे हो। और उसके घर से नोट गिनने वाली मशीन मिली है जी। ये देख लो कितना लूट रहे हैं हमें। एक मंत्री के घर से नोट गिनने वाली मशीन मिली है। घर पे कौन रखता है नोट गिनने के लिए मशीन? बैंकों में होती है। इसका मतलब इतने पैसे हैं कि मशीन लगा रखी है। पूरा परिवार जो है वो कहता है जी हमसे गिने नहीं जाते, मशीन ले आओ। कैसे, कहाँ से आते हैं पैसे? हमारा पैसा है।
हमारे बच्चों के हिस्से की पढ़ाई खा जाते हैं, हमारे बुजुर्गों के इलाज के हिस्से की दवाई खा जाते हैं, हमारे नौजवानों के हिस्से का रोजगार खा जाते हैं, हमारी सड़कें खा जाते हैं, हमारी कॉलेज स्कूल और पता नहीं क्या क्या खा जाते हैं। और बाद में पता नहीं कौन सी अदालत में बैठते हैं, कोई घोटाला निकलता है 20,000 करोड़ का, हमें थोड़ा सा सुकून होता है, चलो एक तो अंदर गया। 15-20 दिन के बाद ऐसे विक्ट्री का साइन बना के बाहर आते हैं, पता नहीं कैसे भाई। कानून अमीरों के लिए, सजा गरीबों के लिए। ये ऐसा नहीं चल सकता जी, ऐसा नहीं चल सकता। मंत्री हो चाहे संतरी हो, कानून एक जैसा होना चाहिए, कानून एक जैसा होना चाहिए। तो हमने पंजाब में स्कूल अच्छे करने शुरू कर दिए, दिल्ली से शिक्षा ली, एक दूसरे से सीखते हैं हम, अच्छी चीज़ सीखने में कोई दिक्कत नहीं है। हम स्कूलों का काया पलट करने जा रहे हैं, जैसे दिल्ली में अरविंद जी ने किया है, बताएंगे आपको कि कैसे वहाँ पे स्कूलों का काया पलट हुआ। अब आपके पास आए हैं कांग्रेस, छोड़ो कांग्रेस की क्या बात करेंगे, वो तो कोमा में चली गई। कांग्रेस की हालत तो उस 90 साला बुजुर्ग की तरह हो गई जिसको डॉक्टर भी जवाब दे देता है भाई घर ले जाके सेवा कर लो, अब इसमें कुछ नहीं है। वो नहीं, उन्होंने भी बहुत लूटा है, सबसे ज़्यादा देश को उन्होंने लूटा है। लूटना शुरू उन्होंने किया, उसको पीक पर ये लेके गए। हमारे बच्चे बच्चियां, हमारे बेटे बेटियां वो बेरोजगार, इनके नेताओं के बेटे बड़े बड़े मंत्री, चेयरमैन, ये वो, आस पास में गाड़ियां, गार्ड की बात क्या बात नहीं। क्या हमारे बच्चे मंत्री नहीं बन सकते? क्या हमारे बच्चे चेयरमैन की कुर्सी पर बैठना नहीं जानते? जानते हैं, लेकिन इनको पता है कि अगर इनके बच्चे पढ़ लिख गए ये अफसर बन जाएंगे, अफसर बन गए तो घर की गरीबी खत्म हो जाएगी, घर की गरीबी खत्म हो गई तो नेताओं की कोठियों के सामने कौन जाएगा फिर हाथ जोड़कर, लाइन बनाकर सुबह सुबह अर्जियां लेकर। यही पंगा है बस इनका। मेरे पास 92 विधायक हैं, 92 में से 82 पहली बार चुने हुए हैं, 82 और लड़के लड़कियां, आम लड़के लड़कियां। जो तत्कालीन मुख्यमंत्री था चरणजीत सिंह चन्नी, जो मुख्यमंत्री का चेहरा भी था, 4 महीने मुख्यमंत्री भी रहा था कांग्रेस की तरफ से, उसको किसने हराया? जो लड़का मोबाइल फोन रिपेयर करने वाली दुकान पर काम करता है, दुकान भी उसकी नहीं है। ये है, अगर मन बना ले लोग, अगर लोग आपके लिए लड़ें, कोई माइका लाल नहीं हरा सकता। फिर हमारे पास पैसे नहीं है, पैसे में हम इनको हरा नहीं सकते, बहुत है इनके पास लूटा हुआ माल। हमारे पास कोई मसल पावर नहीं है, गुंडागर्दी नहीं करते हम, लेकिन जो हमारे पास है वो इनके पास नहीं है, सच्चाई और ईमानदारी, उसमें हमें नहीं हरा सकते ये। तो ये गुजरात का माहौल, परिवर्तन का माहौल बड़ा अच्छा लग रहा है और पूरी दुनिया में चर्चा है गुजरात की। यहाँ भी बहुत से CID वाले, भाजपा वाले, वो भी आके बैठे होंगे, सुनते हैं, वो हमें अच्छी तरह से सुनते हैं वो, क्योंकि उनको बताना होता है ना अपने आकाओं को, शाम को बताना होता है, रिपोर्ट देनी होती है कैसे था क्या था, क्योंकि उनके यहाँ तो लोग लाने पड़ते हैं पैसे देकर, दिहाड़ी देकर। हमारे यहाँ खुद आते हैं, यही फर्क है बस। नारे लगाने का भी पता चल जाता है, नारे लगाने से पता चल जाता है कि वोट वाला नारा है या नोट वाला है। जब दिल्ली में इलेक्शन लड़ रहे थे 2020 में, तो भाजपा ने रैली की रामलीला ग्राउंड में, बड़ी रैली थी, लाइव चल रहा था सब चैनलों पर, मैं भी बैठा केजरीवाल जी के साथ देख रहा था लाइव। तो नारे लग रहे थे, जब नारे लग रहे थे तब मैंने लोगों को देखा। मैंने अरविंद जी को कहा मुख्यमंत्री बनने की तैयारी करो सर, हम जीतेंगे। कहते आपको कैसे पता चला? मैंने कहा जी ये नारे लग रहे हैं जो। कहते कट तो बहुत है। मैंने कहा सर कट की बात नहीं होती,
नारे देखो आप कैसे लग रहे हैं। नारे लग रहे थे, स्टेज से कहा जा रहा था हर हर मोदी, लोग कह रहे थे हर हर मोदी, हाथ ऊपर जा रहा था, गर्दन नीचे जा रही थी। मैंने कहा ये वोट नहीं डालेंगे। जब नारा दिल से लगता है ना, हाथ भी ऊपर जाता, गर्दन भी ऊपर जाती है। तो ये कहते हैं मान साहब, एक मुझे मिला बीजेपी वाला, मान साहब हम क्या करते हैं ना, रातों रात पूरे गुजरात को रंग देंगे झंडियों से, कमल के फूल वाली झंडी हर घर पे लगा देंगे। जब घर पे झंडे लग जाए तो शर्मो शर्मी वोट देना पड़ता है। मैंने कहा लोगों को इतना भी मूर्ख मत समझो, आजकल लोग ऐसी बातों में आने वाले नहीं हैं। युवा पीढ़ी है आजकल, व्हाट्सएप वाले हैं, ट्विटर वाले हैं, फेसबुक वाले हैं। आजकल लोग क्या करते हैं, घर पे झंडा किसी और का, मोटरसाइकिल पे झंडा किसी और का, जेब पर झंडी छोटी सी किसी और की, रैली किसी और की में जाते हैं, और पोलिंग बूथ पे पर्ची किसी और पार्टी से लेते हैं, अंदर जाके काम किसी और का कर देते हैं। ऐसे ही करते हैं ना, बस यही करो। तो ये भी तो यही करते हैं, वोट लेते हैं आपको और बाद में अपने आप को कभी इधर बेच दिया, कभी उधर। किसी ने पूछा आपसे कि जी मैं कांग्रेस में जाना चाहता हूं, जब मैं बीजेपी में जाना चाहता हूं, आप सहमत हो? नहीं, खुद नहीं पूछते, ये उनसे, लोगों से नहीं पूछते। तो इसलिए मैं आपके पास आया हूं, ये लालच देने आएंगे, मुझे पता चला है, ये आएंगे आपके पास लेकर सामान। मेरी हाथ जोड़ के बेनती है चीखली वालों को, मना मत करना। लक्ष्मी घर पे आए वापस नहीं करते, आप ही का लूटा हुआ माल है। और इनको बोल देना कि हाँ, और इलेक्शन वाले दिन अंदर जाके झाड़ू वाला बटन दबा के कर देना कि हाँ। जो समझ गए वो ताली बजा सकते हैं, बाकियों को माफ़ है। बहुत समझदार हैं भाई, बहुत समझदार लोग। बस यही समझ आ गई तो देश तरक्की करेगा फिर हमारा। इनको ये है कि हम ही समझदार हैं, हम ही सियाने हैं, पब्लिक को तो कुछ पता ही नहीं है। लेकिन ये पब्लिक चुप रहे 5 साल, होंठों को सीले 10 साल, सब्र कर ले 20 साल, दिल पे पत्थर रख ले आप लोगों की तरह 27 साल। लेकिन 27 साल बाद जब जनता जागती है ना, जब जनता उठती है ना, फिर 27 साल का हिसाब 27 मिनट में ले लेती है भाई साहब। 27 मिनट लूट के खा गए देश को। ये गुजरात को लूटा इन्होंने, पहले पंजाब को लूट रहे थे, दिल्ली को लूट रहे थे। ये लूट बंद होगी इनकी। अगर किसी नदी के घाट पर ये नेता लोग बस जाएं, अगर किसी नदी के घाट पर ये नेता लोग बस जाएं, तो प्यासे होंठ भी बूंद बूंद पानी के लिए तरस जाएं। गनीमत है कि मौसम पर हुकूमत चल नहीं सकती, वरना सारे के सारे बादल भी इनके खेतों में बरस जाएं। बस गनीमत है कि मौसम पर कुछ कर नहीं सकते। तो 2 नारे लगाऊंगा मैं, शहीद आज़म भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद जी, लाला लाजपत राय जी जब ये लड़ाई लड़ रहे थे आज़ादी की, तब था ये इनकलाब। तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा सुन के अंग्रेज़ थर थर कांपते थे। तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाएंगे ताकि ये अपने वाले थोड़ा कांपें, इनको पता चले कि क्या हो रहा है। चीखली की गलियों में आवाज़ें गूंज रही हैं और नौसारी ज़िले में गूंज रही हैं। हम दाहोद गए, हम जूनागढ़ गए, हम सुरेंद्र नगर गए, हम वडोदरा गए, हम जहाँ भी हमें बुलाते हैं हम जाते हैं, एक ही माहौल है। तो दोनों हाथ ऊपर उठाकर 2 नारे इनकलाब जिंदाबाद के, अगर मीडिया ने चाहा तो ये छाप भी सकते हैं, इनकलाब इनकलाब वंदे भारत माता की, बोले सोनिहाल। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना प्यार से सुना मुझे। आप लोग खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए। धन्यवाद, धन्यवाद। खूब खूब धन्यवाद मान जी। अगर भारत में शिक्षा की बात आज होती है तो बस एक ही नाम से शुरू होती है, वो है केजरीवाल जी। सही है ना?
केजरीवाल जी के बारे में आपने बहुत कुछ सुना है। मैं एक छोटी सी बात आपको बताता हूं। पूरे एशिया में एक अवार्ड दिया जाता है, रेमन मैग्सेसे अवार्ड, जिसे भारत का नोबेल भी कहते हैं। समाज सेवा के क्षेत्र में रेमन मैग्सेसे अवार्ड केजरीवाल जी प्राप्त कर चुके हैं। उनकी सिद्धि के लिए जोरदार तालियां। तो मैं अभी शिक्षा क्रांति के प्रणेता और माननीय अरविंद केजरीवाल जी से निवेदन करूंगा कि सर जी, ये सारी प्रजा आपके भाषणों के लिए खड़ी है। जोरदार तालियों से केजरीवाल जी का स्वागत करें। नमस्कार। ये कोई लेटर लेके इनसे दे दो मुझे। इधर से अंदर अंदर ले आओ, अंदर। एक बार जोर से भारत माता का जयकारा लगाएंगे। भारत माता की, भारत माता की। इनकलाब, इनकलाब, वंदे वंदे। केम छो? मजामा। नवसारी जिले के कोने कोने से आए हुए मेरे सभी प्यारे बहनों, भाइयों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। गुजरात में इस टाइम गजब हो रहा है कुछ। जहां भी जा रहे हैं, पूरे गुजरात में जा रहे हैं, जहां जा रहे हैं, एक ही शब्द गूंज रहा है, बदलाव बदलाव बदलाव। परिवर्तन चाहिए। किस किस को बदलाव चाहिए? हाथ खड़े करके बताइए। सबको बदलाव चाहिए। तो आज मैं आपके लिए खुशखबरी लेके आया हूं। केंद्र सरकार की एक खुफिया एजेंसी है, आईबी। नाम सुना आप लोगों ने? केंद्र सरकार ने आईबी को भेजा गुजरात। पता करके आओ गुजरात में माहौल क्या है, कौन जीत रहा है। आईबी 10-15 दिन घूमी गुजरात के कोने कोने में। उनके कई अफसर आए, घूमे जगह जगह, और आईबी ने रिपोर्ट दी है केंद्र सरकार को कि दिसंबर में गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। ये मैं नहीं कह रहा, ये केंद्र सरकार की खुफिया एजेंसी आईबी कह रही है। लेकिन उस रिपोर्ट में एक और बात लिखी है। सरकार तो बन रही है आम आदमी पार्टी की, लेकिन किनारे पे बन रही है, मार्जिन पे बन रही है। 90, 92, 93 सीट आएगी। 90, 92, 93 सीट आएगी तो ये गिरा देंगे उल्टा सीधा काम करके। अपने को 150 पार करनी है कि नहीं करनी है? तो सारे जने मिलके, अभी 1 महीना बचा है, सारे जने मिलके एक बार जोर का धक्का लगाओ। ऐसा धक्का लगाओ कि पंजाब के भी रिकॉर्ड टूट जाएं, दिल्ली के भी रिकॉर्ड टूट जाएं। दिल्ली में जनता ने आम आदमी पार्टी को 70 में से 67 सीट दी थी, बीजेपी को 70 में से 3 सीट दी थी। पंजाब के लोगों ने 117 में से 92 सीट दी थी आम आदमी पार्टी को, बीजेपी को 1 सीट दी थी। गुजरात में रिकॉर्ड तोड़ दो, 182 में से 150 पार कर दो इस बार। करोगे कि नहीं करोगे? तो दोस्तों, सरकार तो बनने जा रही है। हम जहां भी जा रहे हैं हमें खूब प्यार मिल रहा है, जनता खूब प्यार कर रही है। सरकार बनेगी, सबसे पहला काम करेंगे, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। इतना भ्रष्टाचार है गुजरात के अंदर। 27 साल में इन लोगों ने गुजरात को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कहते हैं गुजरात का बजट घाटे में चल रहा है, गुजरात सरकार घाटे में चल रही है। क्यों घाटे में चल रही है? दिल्ली सरकार तो फायदे में चल रही है, दिल्ली सरकार तो घाटे में नहीं चल रही। गुजरात सरकार क्यों घाटे में चल रही है? आप लोग इतना टैक्स देते हो, दूध पीते हो तो टैक्स लगता है, रोटी खाते हो तो टैक्स लगता है,
मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हो तो टैक्स लगता है, पेट्रोल भरवाते हो तो टैक्स लगता है, दाल खाते हो तो टैक्स लगता है, दही खाते हो तो टैक्स लगता है, छाछ पीते हो तो टैक्स लगता है, कुछ भी करते हो, पंखा चलाते हो तो टैक्स लगता है, जो मर्जी कर लो टैक्स ही टैक्स। इतना पैसा देते हो आप गुजरात सरकार को, अरबों खरबों रुपए देते हो, कहां गया सारा पैसा? लूट लिया इन लोगों ने। इतना पैसा खर्च करा। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, 2.5 लाख करोड़ रुपए हर साल गुजरात सरकार खर्च करती है। आपके गांव में कोई सड़क बनी, कोई स्कूल बना, कोई अस्पताल बना, आपके लिए दवाई का इंतजाम? कहां गया सारा पैसा? जब कुछ करा ही नहीं इन्होंने आपके लिए, खा गए सारा पैसा। मेरे को पता चला एक एमएलए है, चुनाव के पहले उसके पास 4 एकड़ जमीन थी, 5 साल के बाद उसके पास 1000 एकड़ जमीन हो गई। एक और एमएलए है, चुनाव के पहले 2000 रुपए महीने कमाता था किसी की दुकान पे, आज 20,000 करोड़ का मालिक है। सारा पैसा खा गए। सरकार बनेगी, एक एक पैसे का हिसाब लेंगे। जितना पैसा इन्होंने खाया है, इनके मुंह के अंदर हाथ डाल के सारा पैसा इनके पेट में से बाहर निकाल लेंगे, छोड़ेंगे नहीं किसी को। गुजरात का एक एक पैसे का हिसाब लेंगे, एक पैसा वापस लेंगे इन लोगों से, भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे। हमारा कोई मंत्री चोरी नहीं करेगा, कोई मुख्यमंत्री चोरी नहीं करेगा, कोई एमएलए चोरी नहीं करेगा, और अगर कोई चोरी करेगा तो जेल जाएगा। हमारा अपना भी कोई चोरी करेगा तो जेल जाएगा। अभी पंजाब में भगवंत मान साहब का एक मंत्री गड़बड़ कर रहा था, हेल्थ मिनिस्टर। इनको किसी ने बताया कि आपका हेल्थ मिनिस्टर गड़बड़ कर रहा है। अभी मीडिया को नहीं पता था, विपक्ष को भी नहीं पता था, ये चाहते तो दबा देते। इन्होंने जांच कराई, पता चला कि वो गड़बड़ कर रहा है। पता इन्होंने क्या किया? अपने हेल्थ मिनिस्टर को पकड़ के जेल में डाल दिया। कोई करता है? ये तो बातें सतयुग में होती थी, आजकल तो कलयुग है। कोई मुख्यमंत्री अपने हेल्थ मिनिस्टर को पकड़ के जेल में डालता है? कोई नहीं डालता। ये आम आदमी पार्टी है, कट्टर ईमानदार पार्टी है, कट्टर ईमानदार सरकार है हमारी। मेरा भाई भी अगर भ्रष्टाचार करेगा उसको छोड़ेंगे नहीं। मेरा अपना भी कोई भ्रष्टाचार करेगा, मेरा बेटा भी भ्रष्टाचार करेगा, उसको छोड़ेंगे। तो गुजरात का एक एक पैसा, गुजरात सरकार का एक एक पैसा गुजरात के लोगों पे खर्च होगा, आपके विकास के ऊपर खर्च होगा। आप लोग सरकारी दफ्तर में जाते हो काम कराने के लिए, आपसे पैसे मांगते हैं। तहसीलदार के दफ्तर में जाते हो, पटवारी के दफ्तर में जाते हो, चाहे बिजली का कनेक्शन लेना हो, पानी का कनेक्शन लेना हो, जाति प्रमाण पत्र बनाना हो, राशन कार्ड बनाना हो, आधार, कुछ भी करा, पैसे देने पड़ते हैं कि नहीं देने पड़ते? 15 दिसंबर को सरकार बनेगी, उसके बाद एक भी काम कराने के लिए पैसा नहीं देना पड़ेगा। 15 दिसंबर के बाद सारे काम आपके फ्री में होंगे। हम ऐसी व्यवस्था कर देंगे, आपको सरकारी दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है। दिल्ली में कर दी हमने। आप फोन करना, काम बताना, सरकारी दफ्तर से एक ऑफिसर आपके घर आके आपका काम करके जाएगा, आपको दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है। दिल्ली में एक पैसा नहीं देना पड़ता, बिना पैसे के काम होता है। पंजाब में एक पैसा नहीं देना पड़ता, बिना रिश्वत के काम होता है, क्योंकि दिल्ली और पंजाब में ईमानदार सरकार है। करप्शन खत्म होगा, खूब पैसा बचेगा, इतना पैसा बचेगा, इतना पैसा बचेगा आपके ऊपर खर्च करने के लिए। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से जब से हम गुजरात आ रहे हैं, इतना प्यार मिला है आप लोगों का, इतना प्यार मिला है। लोग कहते हैं केजरीवाल जी हम आपको अपना भाई मानते हैं आपका। कुछ लोग बुजुर्ग कहते हैं आपको बेटा मानते हैं। इतना प्यार मुझे कहीं नहीं मिला। आप लोगों से पूछना चाहता हूं, कितने लोग मुझे भाई मानते हैं, अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं? जरा हाथ खड़ा करके बताएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, इतना प्यार दिया आप लोगों ने। एक ही विश्वास दिलाता हूं, सरकार बनने के बाद
आपका भाई बन के, आपके परिवार का हिस्सा बन के, आपके परिवार की जिम्मेदारी संभालूंगा। मैं आपके परिवार को कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। सबसे पहले आपको महंगाई से छुटकारा दिलाऊंगा। मेरे को पता है आपके परिवार में सबसे ज्यादा मुश्किल इस टाइम महंगाई से हो रही है कि नहीं हो रही मुश्किल? बहुत ज्यादा महंगाई हो गई है। सबसे पहले महंगाई से छुटकारा दिलाऊंगा। 1 मार्च के बाद आपको अपना बिजली का बिल भरने की जरूरत नहीं है। आपका बिजली का बिल आपका भाई केजरीवाल भरेगा। सारे आपके बिजली के बिल मैं भरूंगा। दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है और बिजली का बिल 0 आता है। पंजाब में 24 घंटे बिजली आती है, बिजली का बिल 0 आता है। अब गुजरात में भी 1 मार्च के बाद से 24 घंटे बिजली आएगी और बिजली का बिल 0 आएगा। बिजली का बिल 0 आएगा। किसी का 2,000 रुपये, किसी का 3,000 रुपये। सब लोग अपना कागज पेन निकाल लो। कागज पेन नहीं है तो फोन निकाल लो। मैं बताऊंगा कि आम आदमी पार्टी की सरकार आने से हर महीने कितना फायदा होगा। तो मोटे मोटे तौर पे 3,000 रुपये महीना तो बिजली का बिल बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा? 2,000, 3,000, 3,000 मान लो, 3,000 रुपये तो बिजली का बिल बचेगा। फिर आपके परिवार में जितने स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं, अभी आप एक एक बच्चे पे कम से कम 3,000 रुपये महीना खर्च करते हो पढ़ाई कराने के लिए। स्कूल में करते हो कि नहीं करते? 3,000 कम से कम खर्च हो जाता है। 3 बच्चे हो तो 10,000 रुपये महीना लगभग खर्च हो जाता है। अब आपके बच्चों की फीस की चिंता करने की जरूरत नहीं है। केजरीवाल आपके बच्चों की फीस भरेगा। आपके लिए स्कूल बनवाएंगे। दिल्ली में खूब शानदार स्कूल बनवाए हैं हमने। पूरे गुजरात के अंदर मैंने प्लानिंग करी है। गांव गांव के अंदर स्कूल बनाएंगे, शानदार स्कूल बनाएंगे। अमीरों के बच्चे भी पढ़ेंगे, गरीबों के बच्चे भी पढ़ेंगे। दिल्ली के अंदर एक ही डेस्क पे जज का बेटा, IAS अफसर का बेटा और रिक्शे वाले का बेटा एक साथ बैठ के पढ़ते हैं। अब दिल्ली में मजदूरों के बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं, रिक्शे वाला का बच्चा इंजीनियर बन रहा है, वकील बन रहे हैं। गरीबों के बच्चों का बड़े शानदार उनके, सोचो जब डॉक्टर बनेगा एक रिक्शे वाले का बच्चा, उसकी महीने की कमाई होगी 3 लाख रुपए। वो अपने माँ बाप की गरीबी दूर करेगा। आपके घर में जितने बच्चे हैं उनको शानदार शिक्षा दूंगा। उनको उनकी फीस की, उनकी कॉपी किताब की, ड्रेस की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपका भाई, आपका बेटा केजरीवाल सारा इंतजाम करेगा आपके बच्चों की शिक्षा का। तो 10,000 रुपये इसके बच गए, 3,000 रुपये बिजली के बच गए। आपके घर में कोई बीमार होगा, चिंता मत करना, भगवान ना करे बीमार हो, कोई ना बीमार हो, सब लोग स्वस्थ रहें। लेकिन अगर आपके घर में कोई बीमार होगा, उसके इलाज का सारा खर्चा मैं दूंगा। उसका इलाज, उसकी दवाई, उसका टेस्ट, उसका एडमिशन, उसका ऑपरेशन। दिल्ली के अंदर हमने सबका इलाज मुफ्त कर दिया। 2 करोड़ लोग, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे इस जात का हो चाहे उस जात का हो, चाहे बच्चा हो चाहे आम औरत हो चाहे आदमी, सबका इलाज मुफ्त कर दिया। शानदार बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाए हैं, शानदार मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं। गुजरात में मैंने पूरा प्लान बनाया है। हर गांव में मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे। 20,000 मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे। नए नए अस्पताल खोलेंगे। याद करके देखो, जब कोरोना हुआ था गुजरात के अंदर, कितना तड़पे थे आप लोग। कितना फ़ोन किया था भाजपा वालों को, किसी ने आपका फ़ोन नहीं उठाया। किसी ने आपका फ़ोन नहीं उठाया। अब आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, आपका भाई आ गया है।